शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने का फैसला किया। शहबाज शरीफ ने जी एतमाद का वोट लेने का फैसला कर लिया है। हंगामी तौर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तमाम मेंबरान कौमी असम्बली को इस्लामाबाद में रहने की हदायत कर दी गई है। इत्तेहादियों के साथ भी मुशावरत जारी है। कल सुबह वफाकी काबीना का इजलास भी बुला लिया गया है, जबकि कुछ बड़ी इत्तेहादी जमातें इस वक्त इस हुकूमत से स्पेस भी क्रिएट करना शुरू हो गई हैं और वो तमाम किरदार, खासतौर पे नजम सेठी जिसको चेयरमैन पीसीबी भी बनाया गया, अब उसने भी शहबाज शरीफ के खिलाफ जबान खोलना शुरू कर दिया। ये बड़ा वाज़ेह इशारा है कि ये हुकूमत का आखिरी हफ्ता है, ये हुकूमत के आखिरी दिन हैं। आप जी जो सबसे बड़ी खबर है वो सबसे पहले डिस्कस करते हैं। अचानक जराए से ये खबर आई, ये खबर बोल न्यूज पर भी चल गई और खबर जियो न्यूज पर भी चल गई। वकार सत्ती जो कि एस्टैब्लिशमेंट का रिपोर्टर समझा जाता है, पीपल्स पार्टी का रिपोर्टर समझा जाता है और पार्लियामेंट को भी कवर करता है, और आजकल जो सारी खबरें हैं वो तो वकार सत्ती और गरीदा फारूकी और तलत हुसैन, हामिद मीर, यानी ये एक मखसूस ग्रुप के पास ही होती हैं। जियो न्यूज पर वकार सत्ती ये खबर देते हैं, वो कहते हैं कि जराए ये दावा कर रहे हैं हुकूमत ने यह फैसला किया है, शहबाज शरीफ ने यह फैसला किया है एतमाद का वोट लिया जाए। हालांकि इस मंतक की कोई खास समझ नहीं आती कि इस वक्त एतमाद का वोट लेने का फैसला क्यों हुआ है। दो वजूहात हो सकती हैं। एक तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि आपका सप्लीमेंट्री जो बिल है, जो फंड आपने जारी करने थे इलेक्शन कमीशन को, वो रिजेक्ट हो जाना और आपकी हुकूमत हो, पार्लियामेंट के अंदर अक्सरियत हो, आपकी अक्सरियत हो, उसका मतलब आप जानते हैं। उन्होंने कहा आपको पता है इसके क्या क्या नुकसानात हो सकती हैं कि आपकी हुकूमत है और आप बिल मंजूर नहीं करा सके। इसका मतलब यह कि आप अक्सरियत खो चुके हैं, आप पर पार्लियामेंट का मेंबरान का एतमाद नहीं रहा। एक तो सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकते हैं कि जाओ ना जरा, जो सप्लीमेंट्री ग्रांट नहीं मंजूर करा सके तो वो जरा शहबाज शरीफ अपनी जो है वो साबित करे, अक्सरियत सुप्रीम कोर्ट कह सकती है। नंबर 2, दूसरा यह भी हो सकता है कि अगर कोई लात मार के निकाले जिसका इंतजार किया गया, कोई लात मारे हमें उठा के बाहर फेंके, मजलूम बन जाए, मुझे क्यों निकाला का दोबारा से वेद करना शुरू कर दें। किसी ने लात नहीं मारी। आपको पता है आज मैं अपने फंड नहीं जारी किए और रोज कहते हैं सारी शराइत पूरी कर दी, सारी की सारी हमने शराइत पूरी कर दी है। $2 अरब हमें सऊदिया ने दे दिया है, $1 अरब हमें यूएई ने दे दिया है, उसके बावजूद वो नहीं मानते। IMF वाले कहते हैं हमने कहा था मुल्क के अंदर अदम इस्तेकाम खत्म करो, हमसे पैसे ले भी लिए, अदम इस्तेकाम अगर रहेगा, सियासी कश्मकश इसी तरह से रहेगी, रस्साकशी लगी रहेगी तो आपका मुल्क नहीं संभलने लगा। लिहाजा कोई उम्मीद नहीं है ना, वो क्या कहते, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, मौत का एक दिन मुतय्यन है, फिर नींद रात भर क्यों नहीं आती, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। वो नवाज शरीफ भी तो काबे गया हुआ है ना, शर्म भी नहीं आती। कितने चोर डाकू जो हैं वहां खुदा को क्या मुंह दिखाते होंगे। तो एक वो कि वोट देंगे नहीं लोग, यानी ANP तो नहीं देगी, हो सकता है मोहसिन दावड़ भी पीछे हट जाए। इस वक्त बाप पार्टी भी जरदारी के साथ है, और आज जो कुछ जरदारी ने कहा है सबसे पहले मैं आपके सामने वो रख दूं। नवाब शाह के अंदर जी जरदारी ने, साबिक सदर ने, आसिफ अली जरदारी ने जरदारी हाउस में कारकुनान से खिताब किया। क्या कहते हैं, जब हम काम करते थे तब बीबी साहिबा की हुकूमत होती थी और हम अवाम के काम करते थे, जैसे फाइनेंस की बात हुई ये मिनिस्ट्री हमारे पास नहीं। उन्होंने कहा जैसे फाइनेंस की बात हो गई, ये आप जो महंगाई वाली जो सारा है वो तो कहते हैं वो मिनिस्ट्री हमारे पास नहीं है। अच्छा जी, ये हमारी हुकूमत नहीं है। जरदारी साहब कह रहे हैं ये हमारी हुकूमत नहीं है, हम हुकूमत में शरीक हैं। उन्होंने ओनरशिप लेने से इनकार कर दिया। क्या हमारी हुकूमत ही नहीं है? जब हमारी होती थी हम तो काम करते थे, अभी हुकूमत नहीं हमारी, हम तो शरीक हैं, हम तो वो पार्टनर हैं, हुकूमत तो हमारी नहीं है। और रही बात ये महंगाई और सारी चीजों की, फाइनेंस की मिनिस्ट्री तो हमारे पास नहीं है, वो तो नून लीग के पास है। यानी उन्होंने बिल्कुल ओनरशिप लेने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि PIA हमारी मिनिस्ट्री नहीं है, जो हमारी मिनिस्ट्रियां हैं इनमें हम जरूर काम करेंगे,
हर किसी को फंड्स मिले हैं थोड़े थोड़े, वो कहते हैं फंड्स मिले हैं थोड़े थोड़े फंड मिले हैं, उससे काम क्या करवाना था, वो मुश्किल से कमीशन ही उसमें से पूरी होनी थी। उन्होंने कहा हमारी हुकूमत नहीं है, इसके अंदर हम पार्टनर हैं। यानी जरदारी ने आज इस हुकूमत की ओनरशिप लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल हम नहीं इसके अंदर कोलेशन पार्टनर है, बस अल्लाह खैर अल्लाह। और जो मिनिस्ट्रियां हमारी हैं उसके अंदर काम कर रहे हैं, बाकी मिनिस्ट्रियां जो है वो नहीं काम कर रहे हैं, हम क्या करें। अच्छा, इसके बाद नजम सेठी भी इशारे पे चलते हैं ना। शहबाज शरीफ जैसा फरमा बरदार बच्चा मिलने के बाद जो फौज को मार्शल लॉ के बगैर पाकिस्तान पर हुक्मरानी करने देता है, वो कहते हैं शहबाज शरीफ बड़ा फरमा बरदार है, और क्या चाहिए फौज को। गंदे भी नहीं हो रहे, वैसे हो तो रही हैं, लेकिन उस तरह के मार्शल लॉ लगा के आप आ जाए कि जिम्मेदारी आप पर आ जाए सारी। वो कहते हैं फौज को मार्शल लॉ भी नहीं लगाना पड़ा, हुकूमत भी फौज की है। वो कहते हैं इतना फरमा बरदार बच्चा कहां से मिलेगा, हुकूमत आपकी है, सारा कुछ जो है वो एजेंसीज और एस्टैब्लिशमेंट और सारा जीएचक्यू वो कंट्रोल कर रहा है, और नाम किसके लग रहा है, जूते किसको पड़ रहे हैं, शहबाज शरीफ को। और जो एजेंसियां करती हैं शहबाज शरीफ उनकी ओनरशिप ले लेते हैं, वो डड्डू चार्जर आ जाता है वो ओनरशिप ले लेते हैं सारी। तो कहते हैं इतना फर्मा बरदार बच्चा कहां से मिलेगा। अच्छा जी, फौज 20 साल में भी इंतखाबात क्यों चाहेगी। 20 साल में फौज क्यों चाहेगी, मौजे लगी हुई है, फौज क्यों चाहेगी इलेक्शन, जिनको शहबाज शरीफ जैसा ताबेदार बंदा मिला हुआ है। तो नजम सेठी कहते हैं फौज क्यों चाहेगी। अच्छा जी, नजम सेठी ने यह बयान दिया है, यह वाज़ेह तौर पे बता रहा है, और उन्होंने बड़ा वाज़ेह कर दिया। यानी उन्होंने एक तो ये वाज़ेह कर दिया कि शहबाज शरीफ के हाथ में कुछ नहीं है, शहबाज शरीफ को कोई औकात नहीं है, और इस सेंसिटिव वक्त पर शहबाज शरीफ के खिलाफ इस तरह से बयान देना, ये खिलाफ भी है हक में भी है। एक तरह से हक में इस तरह से है कि माहौल बनाना शुरू कर दिया कि हम कुछ नहीं कर रहे, मैं नहीं बोल दी वो क्या है, लोगों मैं नहीं बोल दी, विच मेरा यार बोलदा, असी कुछ नहीं कर रहे, ये जो कुछ है वो यार कर रहे हैं, अब ओनरशिप भी उनको लेनी चाहिए, यानी उनके मत्थे मारा जाए सारा कुछ। इसका एक मतलब ये भी हो सकता है। तो लिहाजा जरदारी ने बड़ा वाज़ेह कर दिया, और फिर ये ज़राए से खबर आ जाना, कल वैसे वफाकी काबीना का इजलास है, और जो अपोजिशन के साथ पीटीआई के साथ मुज़ाकरात है उस पर भी बात होगी। यानी कल 25 है ना, तो 25 को ये जो है वफाकी काबीना का इजलास बुलाया गया है, 26 को पीटीआई के साथ जो है वो मुलाकात होनी है, मुज़ाकरात हैं, और 26 को इत्तेहादी जमातों का भी है। और अब ये खबर आ रही है कि 27 को, एक तरफ 27 को सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया हुआ है, दूसरी तरफ 27 को ज़राए, और ज़राए ये जियो के अपने ज़राए दावा कर रहे हैं। हालांकि इस सारी सूरत हाल में मरियम औरंगज़ेब का भी ट्वीट आ गया, मरियम ने कहा कि वज़ीर आज़म ने एतमाद का वोट लेने का फैसला नहीं किया, ऐसी मुशावरत हुई ना इसकी ज़रूरत है। अच्छा जी, ऐसी ना कहती है मुशावरत हुई है ना इसकी कोई ज़रूरत है। अवाम पार्टी इत्तेहादी जमातों का के मुतफ़िका उम्मीदवार शहबाज शरीफ 11 अप्रैल 2022 को कौमी असम्बली के कायदे ऐवान का वोट ले चुके हैं। मन घड़त अफवाह हकीकत नहीं, मीडिया बगैर तस्दीक के वज़ीर आज़म से मुतल्लिक़ खबरें ना चलाए। यानी दूसरी तरफ मरियम औरंगज़ेब ने आके तरदीद कर दी, लेकिन बात तो होती है ना, तो बात होती है। वकार सत्ती बात कर रहा है, जियो न्यूज़ नशर कर रहा है और पूरी खबर चलाई है जियो न्यूज़ ने। अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि जो है वो जियो न्यूज़ ऐसे ही खबरें चला दे और वो सारा बोल भी चला दे और सारे मीडिया पे शोर मच जाए और बाद में आप तरदीद कर दें, आप कहें कि ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। बल्कि आखिर के अंदर मैं आपको सुना भी देता हूँ थोड़ी बहुत खबर। वकार कहिएगा, इस एतमाद के वोट का मकसद क्या है? असेंबली की मुद्दत खत्म होने में तो वैसे ही चंद माह रह गए। देखिए, हमारे ज़राए ने यह बताया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली से इत्तेमाद का वोट लेने का फैसला किया है, और इस हवाले से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ समेत दीगर जो पीडीएम के कायदीन है उनसे मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है, और जितने भी हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान कौमी असम्बली हैं उन्हें 27 अप्रैल को कौमी असम्बली में अपनी हाजिरी यकीनी बनाने की हदायत जारी कर दी गई है। और ज़राए को ये कहना है कि वज़ीर आज़म मौजूदा बहरान के खात्मे के लिए कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, और तमाम फैसले, उनका ये कहना है वज़ीर आज़म का कि तमाम फैसले पार्लियामेंट में होंगे। और ज़राए ने यह भी दावा किया है कि वज़ीर आज़म इत्तेमाद का वोट लेने के बाद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। लें जी, पहले नंबर पे तो एतमाद का वोट ले नहीं सकेंगे। अगर ये नौबत आ गई ना तो एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे। असम्बली वो एक फेस सेविंग भी मिल जाएगी और वज़ीर आज़म भी फारिग हो जाएगा और असम्बली फिर डिज़ोल्व की तरफ मामला जाएंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी जिस तरह से कोशिशें कर रही है और सारे अब ओनरशिप नहीं ले रहे तो सारे पीछे हट चुके हैं। अब देखते हैं कि सारे जो खिचड़ी पक रही है उससे क्या निकलता है, लेकिन कुछ पक ज़रूर रहा है, कुछ पक रहा है, कुछ ना कुछ इससे निकलेगा भी ज़रूर। आप राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।